बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस वक्त हम उस जगह मौजूद हैं जहां तुर्गुत अल्प का मज़ार है। तुर्गुत अल्प जिसे आपने इर्तुगरुल गाजी ड्रामे में नूर के नाम से जाना होगा, जिसे नूर लिखा जाता है उर्दू में। तुर्गुत अल्प इसे तुर्की ज़ुबान में कहा जाता है। इसका वो सामने मज़ार है। उसके अलावा यहाँ पर आपको मैं दिखाऊँ तो इधर उधर आप देख सकते हैं बहुत से सिपाहियों के, बहुत से गाजियों की, बहुत से शहीदों की यहाँ पर कब्रें मौजूद है। और सामने जो है वो सिपह सलार तुर्गुत अल्प की कब्र है। ये आप इस तरफ देख सकते हैं, इस तरफ भी बहुत सारी कब्रें हैं और इस तरफ भी आप देख सकते हैं बहुत सारी कब्रें हैं। और बर्फ़बारी हुई है तो यहाँ पर आप बर्फ़बारी भी देख सकते हैं। बर्फ़बारी हुई है, ठंडा इलाका है इसलिए यहाँ पर बर्फ़बारी हुई है। तो वो सामने आप देख सकते हैं सिपाहियों के सरदार तुर्गुत अल्प की कब्र है। ये वो बहादुर सिपाही है जिसने अपनी 126 साला ज़िंदगी दीन इस्लाम के लिए वक़्फ़ की और बहुत सी जंगें लड़ी और बहुत से हज़ारों लाखों काफ़िरों को वासिले जहन्नम किया। तुर्गुत अल्प एक बहुत ही बहादुर जंगजू था जिसने अपनी महारत से सल्तनत उस्मानिया के क़याम में बहुत अहम किरदार अदा किया। इसकी अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप जान सकेंगे ये किस कदर बहादुर और बेहतरीन जंगजू था। तो ये आप देख सकते हैं इस तरफ। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ बहुत सारे सिपाहियों की, शहीदों की, गाजियों की कब्र है। और ये तकरीबन आप कह लें ये एक कब्रिस्तान ही है, शहीदों का कब्रिस्तान। ये सामने तुर्गुत अल्प का मज़ार है, नूर जिसे उर्दू में पढ़ा जाता है। तो मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर जाकर भी। तो ये सामने आप देख सकते हैं ये तख्ती लगी हुई है जहाँ पर लिखा हुआ है तुर्गुत अल्प तुर्कबासी और नीचे भी कुछ लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। ये आप अंदर देख सकते हैं तुर्गुत अल्प की कब्र मुबारक है और इस तरफ तुर्की का झंडा भी लगा हुआ है। थोड़ा सा पीछे से आपको दिखा देता हूँ दोबारा, ये आप देख सकते हैं। अब मैं चलता हूँ थोड़ा सा दूसरी जानब, दूसरा रास्ता भी दिखाता हूँ। एक साइड से तो मैं दाखिल हुआ हूँ, ये दूसरी तरफ से भी है जहाँ से लोग दाखिल होते हैं इस कब्रिस्तान में और यहाँ तक ये तुर्गुत अल्प के मज़ार तक पहुँचते हैं। ये वो आप देख सकते हैं दूसरा रास्ता है, यहाँ से भी दाखिल हुआ जा सकता है। और ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अभी फ़िलहाल बर्फ़ है जिसकी वजह से ये ढका हुआ है। ये वो रास्ता है, सामने आप देख सकते हैं, आपको कदमों के निशान भी नज़र आ रहे होंगे। अगर आप सारी तरफ देखें तो आपको बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। ये है तुर्गुत अल्प का मज़ार। अब मैं अंदर दाखिल हो रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं तुर्गुत अल्प का मज़ार। वो सामने अगर आपको नज़र आ रहा हो तो उसके ऊपर भी लिखा हुआ है तुर्गुत अल्प। और इस तरफ भी आप यहाँ पर देख सकते हैं तुर्गुत अल्प 1314 और ये आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है। और वो सामने तुर्की का झंडा है, ये आप देख सकते हैं तुर्गुत अल्प का मज़ार है। यहाँ पर तुर्गुत अल्प की कब्र मुबारक है और वहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ किताबें भी पड़ी हुई हैं। अच्छी तरह से ज़ियारत कर लें तुर्गुत अल्प की कब्र मुबारक की। तो अगर आप यहाँ से देखते हुए कुछ दुआ मांग लें, इसके लिए कुछ फ़ातिहा पढ़ लें तो बेहतर होगा। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।